सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। क्लास 5th के बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने यूनिट मिदास द ग्रीडी किंग ख़त्म कर लिया। तो कल हमने पढ़ा था वर्ड्स चुनो, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स थे हमारे पास जो आपके यूनिट में यूज़ किए गए थे बट वो डिफ़िकल्ट थे, इसलिए लास्ट में उनका जो है अलग से दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमारे पास ए पार्ट है, पुट द टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शंस, यानी आपने टिक का निशान लगाना है उन ऑप्शंस पर जहां पर सही बात बताई गई हो। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, किंग मिदास रूल्ड ओवर एंशिएंट, ए पार्ट इंग्लैंड, बी पार्ट ग्रीस और सी पार्ट जर्मनी। यानी हमने यूनिट में पढ़ा था कि किंग मिदास ने रूल किया, हुकूमत की, कहाँ पर? इंग्लैंड पर हुकूमत की थी, ग्रीस पर या जर्मनी पर। तो आप इसमें ग्रीस के डब्बे पर टिक लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि मिदास एक ग्रीडी किंग था जिसने ग्रीस के एरियाज़ पर रूल किया था, तो इसलिए आप बी पार्ट को टिक करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, वन डे व्हेन मिदास वाज विशिंग फॉर मोर एंड मोर गोल्ड डैश डैश शेयर्ड हिम, यानी एक दिन जब मिदास सोने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहा था तो उसको किसने सुना था? ए जेनी, अ गॉड, एन एंजल। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मिदास ख्वाहिश कर रहा था सोने की तो उसे किसने सुना था? एक जेनी यानी एक जिन ने सुना था, या गॉड एक खुदा ने सुना था, एन एंजल या किसी फरिश्ते ने। तो हमें पढ़ा था यूनिट में कि उसे उस वक्त एक फरिश्ते ने सुना था। तो आप इस पे एन एंजल के बॉक्स को टिक करेंगे, यानी सी पार्ट को आप टिक करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एट वंस द होल ट्री टर्न्ड इनटू, यानी जब उसे वो पावर मिल गई, वो गोल्डन टच मिल गया, तो उसके बाद उसने क्या किया? यानी जब उसने पहली दफ़ा उस पेड़ के पत्ते को छुआ था तो फिर क्या हुआ था? वो क्या बना था? गोल्ड बना था, सिल्वर बना था या डायमंड बना था? तो आप इसमें गोल्ड के बॉक्स को टिक करोगे, यानी जब उसने सबसे पहले उस पेड़ के पत्ते को छुआ था तो वो पूरा का पूरा पेड़ जो था सोना बन गया था। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द डैश डैश हैड टर्न्ड इनटू ए कर्स फॉर हिम, कौन सी चीज़ उसके लिए एक मतलब वो जलालत बन गई थी, एक वो बद्दुआ बन गई थी? पावर, बून या मैजिक? ए पार्ट ताकत, बून यानी वो जो वरदान उसे मिला था, या सी पार्ट मैजिक या जादू। तो इसमें आप बी पार्ट को टिक करेंगे, बोन को, यानी वो जो उसे वरदान मिला था, वो जो रहमत मिली थी उसे उस की, जिससे वो अपने टच को किसी भी चीज़ को छूकर सोना बना सकता था। तो आप इसमें ए पार्ट को टिक करेंगे, यानी गोल्ड को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पार्ट है इसका, द डैश डैश है टर्न्ड इनटू ए कर्स फॉर हिम, तो इसमें आप लिखेंगे बोन को टिक करेंगे। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, एज सून एज ही डिड सो ही हियर्ड हिज डॉटर्स डैश डैश लाफर, यानी जब जैसे ही उसका वो जो पावर थी उसके पास, वो गोल्डन टच था, जो ही ख़त्म हो गया तो फिर क्या हुआ कि उसकी जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ तो उसकी टिंकलिंग लाफर को, यानी वो खनक की आवाज़ को सुनकर, खनकने वाली हंसी को सुनकर उसकी बेटी भी ज़िंदा हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। लास्ट के पार्ट में आप ए पार्ट को टिक करेंगे, टिंकलिंग वाली आवाज़ को टिक करेंगे, जो उसने आवाज़ निकाली थी छूने के बाद। तो इसमें आप ए वाले बॉक्स को टिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ख़त्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका होमवर्क मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।